हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कैलकुलेशन ट्रिक्स का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें आप लोग देखे होंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 99, 999, 9099 जैसे संख्याओं से गुना करने का ट्रिक देखा था। तो उस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन के दौरान अगर आपका यूज में आता है तो आप उसे मात्र 1 सेकंड के अंदर ही कर पाएंगे। तो उसी तरह के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल कम समय में 2 अंकों का गुना मात्र एक स्टेप में करना सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग केवल 2 अंकों के लिए आज बात करेंगे, है ना। तो अगर आपका 2 अंकों का गुना आप चाहते हैं कि एक लाइन में करें तो उसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। उसके बाद टाइप वाइज हम और कुछ स्पेशल केस भी आपको बताएंगे। तो अगर मान लिया जाए हम एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएं कि कोई नंबर है ए बी 2 अंकों का और एक दूसरा नंबर है सी डी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको करना क्या है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और एक लाइन में जो है आप लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो मन में करना है ये स्टेप्स को। पहला स्टेप क्या करना है, आपको बी को डी से गुना करना है। स्टेप 1 क्या होगा आपको कि बी को आपको किससे गुना करना है, डी से गुना करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपको डी को ए से मल्टीप्लाई करना है और सी को बी से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप में डी को ए से और सी को बी से मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को रिजल्ट्स को ऐड कर देना है। तीसरा स्टेप क्या होगा मेरा, तीसरा स्टेप में करना क्या है आपको कि ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको मन में करना है और इसका आंसर जो है एक लाइन में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं आपको और दिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग इसे। तो एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान लिया 23 है और 34 है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 का 2 और एक जो कैरी होगा वो अपने मन में रखेंगे। उसके बाद 4 को 2 से, 4 दूनी 8 और 3 को 3 से, 3 तिया 9, 8 और 9 कितना हो गया, तो 17 हो गया। और आपको जैसा कि ध्यान होगा कि हमने एक कैरी बचा रखा है, तो 17 और एक कितना हो गया, 18, 18 का 8 लिख देंगे। फिर एक कैरी बच गया मेरा, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और एक कैरी ऐड कर देंगे, तो 6 और एक 7। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। फिर देखते हैं और सवाल देखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 31 को हमको 23 से गुना करना है। तो 3 को पहले 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 को 3 से, 3 तिया 9 और 2 को 1 से, 2 एकम 2, 9 2 11 का 1, हाथ में एक पैसा बच गया। फिर 3 दूनी 6, 6 और एक 7, है ना। तो एग्जाम्पल हम लोग लें, चिंता मत, आप बिल्कुल इसको आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 24 को हमको मल्टीप्लाई 33। ठीक है, तो पहले पहला स्टेप क्या करना है हमको, 4 को 3 से गुना करना है, 4 तिया 12, 12 का 2 लिखना है, हाथ में कैरी हो गया। फिर क्रॉस गुना करना है, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 12 और 6 18, 18 और एक कैरी था आपको याद होगा, तो 18 का एक कैरी ऐड करेंगे तो 19, 19 का 9 लिख दिए, हाथ में फिर एक कैरी बच गया, 3 दूनी 6, 6 और एक 7। ठीक है, कैरी जो हम लोग पहले पैंचा कहते थे उसी को हम लोग इंग्लिश में कैरी कहते हैं ना। कैरी मतलब आम का वो कच्चा आम नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, जस्ट जो। आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। तो 43 को जैसे हम गुना करना चाह रहे हैं 57 से, तो इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21, 21 का 1, हाथ में कैरी 2 हो गया, 7 चौक 28 और 5 तिया 15, 28 और 2 30 और 30 और 15 45, 45 का 5, हाथ में बच गया 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो ये मेरा आंसर हो गया। देख पा रहे हैं आप लोग हम लोग कितना जल्दी कर पा रहे हैं। तो और फिर आगे हम लोग स्पेशल केस देखेंगे तब तो और जल्दी कर पाएंगे। जैसे कि आगे फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 73 और 81 को गुना करना है, 3 एकम 3, फिर क्रॉस गुना करेंगे, 7 एकम 7, 8 तिया 24, 24 और 7 आपका 31, 31 के एक, हाथ में बच गया 3 और उसके बाद 8 7 56, 56 और 3 59। तो ये मेरा आंसर हो गया। कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं। तो आगे बढ़िए, आगे हम लोग जो है कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस,
स्पेशल केस ये नहीं समझिएगा कि कुछ एक्सेप्शन टाइप का होगा, कुछ हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। स्पेशल केस का मतलब है कि अगर इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो और भी ज्यादा और भी आसान तरीके से आप लोग इसको हल कर पाएंगे, है ना। तो आइए पहला स्पेशल केस देखते हैं। तो पहला स्पेशल केस कहता है कि अगर कोई नंबर आपके सामने आता है, दो अंकों का दो नंबर आता है, और उन दोनों को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, उसमें स्पेशल बात क्या होना चाहिए, उसमें स्पेशल बात ये होना चाहिए कि उसका जो यूनिट डिजिट का नंबर है ना, यूनिट प्लेस का जो इकाई अंक का जो नंबर है, जैसे कि मान लिया जाए हम दो नंबर लेते हैं, एक 42 लेते हैं और एक 43 लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, या तो सेम होना चाहिए या तो टेंस प्लेस का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि टेंस प्लेस का नंबर को सेम कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को। हम यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर अगर 24 रहता और 34 रहता, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस सेम है और यहाँ पर क्या है, टेंस प्लेस सेम है। वंस टेंस जानते हैं आप लोग। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग और स्पेशल तरीका क्या लगा सकते हैं जिससे कि और ज्यादा चीज आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह का अगर आपको सवाल मिले तो आप क्या करेंगे कि पहला जो स्टेप था मेरा वो तो सेम ही रहेगा। पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 दूनी 6, इसको लिख दिए। उसके बाद जो हम लोग क्रॉस गुना कर रहे थे ना, सेकेंड स्टेप, जो हम लोग क्रॉस गुना कर रहे थे उससे हम लोग बचेंगे और जो समय बचा लेंगे अपना। कैसे? तो जो आपको करना क्या है कि जब वंस प्लेस या टेंस प्लेस में कोई भी जो प्लेस का जो डिजिट है वो डिफरेंट हो, जिसका जैसे कि मान लीजिए यहाँ टेंस प्लेस सेम है, यहाँ टेंस प्लेस सेम है, बट वंस प्लेस डिफरेंट है, तो जो जो डिफरेंट होगा उसको आपको ऐड कर देना है। जो डिफरेंट होगा उसको आपको ऐड कर देना है। तो 3 2 5, 5 ऐड करके आए। अब क्या करना है कि जो 5 हमारा ऐड करके आया वो उसको क्या करना है कि जो सेम है, जैसे यहाँ 4 सेम है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौक 20, 20 का शून्य हाथ में 2। अब उसके बाद लास्ट हमारा थर्ड स्टेप सेम रहेगा, 4 चौक 16, 16 और 2 18। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे कि इस बार जो नंबर है ना वो ए बी और बी सी इस तरह का है, तो हम बी सी को तो मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा स्टेप वन था। दूसरा स्टेप जो हमारा था कि जो हम ए को सी से फिर ए को बी से करते थे, यहाँ ए सेम होने के कारण आप सोचिए एक बार कि जब हम ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में एक कॉमन है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अगर एक कॉमन है तो एक अगर कॉमन ले ले तो सी प्लस बी बचेगा। इसका मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि काहे ने हम सी प्लस बी को जोड़ रहे और उसके बाद ए में मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा समय बचा कि नहीं। हम क्रॉस गुना करके जोड़ रहे थे, इससे बढ़िया है कि जो डिफरेंट है उसको पहले जोड़ ले, यानी बी प्लस सी को पहले जोड़ ही ले, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर दे। और जो मेरा थर्ड स्टेप था वो तो सेम ही रहेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस का डिजिट सेम है, तो यहाँ क्या करना है कि आपको पहले पहला स्टेप तो सेम रखना है, 4 चौक 16, 16 के 6 हाथ में 1। उसके बाद क्या करना है कि क्रॉस गुना नहीं करना, आपको करना क्या, जो डिफरेंट है उसको ऐड कर देना, 3 2 5, और जो सेम नहीं सेम है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो डिफरेंट है उसको ऐड कर देना, जो सेम है उससे मल्टीप्लाई। जैसे 3 2 5 और डिफरेंट कौन है, सेम कौन है, 4। तो 5 चौक 20, 20 और एक कैरी वाला ये जो एक है इसको ऐड कर लेंगे, 20 और एक 21, 21 का एक हाथ में 2 कैरी हो गया। अब जो मेरा स्टेप है थर्ड स्टेप, 3 दूनी 6, 6 और हाथ में जो कितना कैरी था, 2 कैरी था, तो 6 2 8, ये मेरा आंसर हो। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल एक दो हम लोग। तो जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर हम 47 और 37 इन दोनों को बोले आपको मल्टीप्लाई करना, तो हमारा क्या काम है, स्टेप वन तो सेम रहेगा, सत्तू सत्तू 49 के 9 हाथ में 4। उसके बाद क्या करना, जो डिफरेंट है उसको ऐड कर देना, जैसे 4 3 7, 7 को जो सेम है उससे मल्टीप्लाई, 7 सत्ते 49, 49 और 4 कैरी था मेरा 4, इस 4 को ऐड कीजिए, तो 49 और 4 53, 53 के 3 हाथ में अब कैरी कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब क्या करना, थर्ड स्टेप जो हमारा है, 4 तिया 12, 12 5 17, यही हमारा आंसर आ गया, है ना। तो एक सवाल हम आपको देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे हमें, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे स्पेशल केस 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कि अगला स्पेशल केस हमारा क्या होने वाला है। तो अगला स्पेशल केस ये है कि जब मान लिया जाए कि ऐसे नंबर्स आपको दे दिए जाए
जिसके डिफरेंस यानी कि दो अंक के दो नंबर जिसका डिफरेंस जो है 10 का हो, जैसे कि मान लिया जाए 45 और 35। और एक बात और होना चाहिए कि यूनिट डिजिट पर 5 होना चाहिए। समझ लीजिएगा, जो कंडीशन है वो समझ लीजिए बढ़िया से। दोनों का डिफरेंस कितने का हो, 10 हो और इकाई स्थान पर 5 हो। तो कैसा नंबर हो सकता है, जैसे कि 25 35, 35 45, है ना, 55 65, इस तरह का नंबर अगर आपके सामने आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट को गुना करने के क्रम में, जैसे कि 5 5 को गुना करने के क्रम में अपने मन से कोई सा भी मतलब क्वेश्चन आ जाए, अपने मन से पहले 75 लिख दीजिए। ठीक है, आप यूनिट डिजिट को गुना करने के क्रम में अपने मन से क्या लिख दीजिए, 75। कुछ नहीं करना आपको, स्टेप 1 गायब, स्टेप 2 गायब, केवल आपको डायरेक्ट 75 लिख देना। स्टेप 1 भी गायब हो गया, स्टेप 2 भी गायब, डायरेक्ट आपको स्टेप 3 में आना। स्टेप 3 क्या कर रहा था, 4 तिया 12। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट गुना नहीं करना। स्टेप 3 में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, 4 तिया 12 हम लोग कर देते थे, लेकिन 4 तिया 12 नहीं करना, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि आपको 4 यानी बड़े नंबर में एक ऐड कर देना होगा, यानी 4 में एक ऐड करना होगा। जो बड़ा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा नंबर है उसमें उसमें एक ऐड करना होगा। तो 4 में एक जोड़ेंगे 5 और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 दिया 15, ये नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वो मेरा 1575 होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि अब ये जरूरी नहीं कि बड़ा नंबर ऊपर ही हो छोटा नंबर नीचे ही हो, आप जानते हैं ये बेसिक बात है कि आप 3 को 6 से गुना करें या 6 को 3 से गुना करें, एक ही बात है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि बड़ा नंबर नीचे हो जाए और छोटा नंबर ऊपर हो जाए, जैसे कि हम 55 ले लें और 65 ले लें। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, पहला स्टेप गायब, दूसरा स्टेप गायब, डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, 75। और उसके बाद क्या करना है कि बड़ा नंबर ऊपर हो या बड़ा नंबर नीचे हो, उस बड़े नंबर में ही आपको ऐड करना है, यानी कि 6 में एक ऐड कर देना, कितना होगा 7, और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, 7 पचे 35। तो बिल्कुल ही आसान है ये स्पेशल केस 2 जो मेरा है, इसको बिल्कुल ही आसान बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे। एक दूसरा सवाल, इसको दूसरा सवाल मान के आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि अगर हम मान लीजिए 85 और 95 को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगला स्टेप में। ठीक है, स्टेप यानी सॉरी स्पेशल केस जो हम लोग देख रहे हैं, स्पेशल केस 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा स्पेशल केस क्या है, पहले ही हम बता चुके हैं कि स्पेशल केस जो है आपके सवाल करने के समय को और घटाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बस करना पड़ेगा आपको। शुरुआत में लग सकता है कि हमको याद करना, लेकिन याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करेंगे ना आपको सब याद हो जाएगा खुद ब खुद। तो अगला जो मेरा स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर यूनिट डिजिट के प्लेस का, जो यूनिट प्लेस पर जो अंक होते हैं उसका अगर सम जो है 10 हो, यूनिट प्लेस का सम 10 हो और टेंस प्लेस का डिजिट सेम हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल 41 49, क्या खासियत है भाई इसमें, जो खासियत हम अभी बताए, क्या खासियत है, तो खासियत ये है कि यहाँ यूनिट प्लेस के डिजिट का सम जो है वो 10 है और 10 प्लेस का डिजिट जो है वो सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस को गुना करके दो अंकों में लिखना है, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करना और दो अंकों में लिखना है। तो दो अंक नहीं बनेगा, ये 9 एकम 9 ही रहेगा, तो अपने मन से एक जीरो लगाएंगे, यानी 09, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा कि आपको टेंस प्लेस का जो डिजिट है, यानी कि जो चार चार सेम है ना, किसी एक में आप एक जोड़ दीजिए। जैसे 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और दूसरे वाले से गुना कर दीजिए, यानी 5 चौक 20। बात समझ में आया है ना। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर 33 37, जैसे आप देख रहे हैं कि 7 3 10 होता है, यूनिट प्लेस के डिजिट का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 10 है। तो बोलेंगे गुना कीजिए इसको भाई, तो बोलेंगे गुना करते हैं हम लोग, 7 तिया 21, ये तो दो अंक में आ गया, तो जीरो लगाने का जरूरत नहीं, 7 तिया 21 हो गया। अब 3 में एक जोड़ दीजिए, 3 में एक जोड़ेंगे इतना आएगा 4, तो 4 तिया 12 है ना, 4 3 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 तिया कितना आ जाएगा 12। तो यही सिंपल सा हमारा आंसर हो गया 12 21। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा होगा ये उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इस स्पेशल केस पर हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कंडीशन आपको पता है कि यूनिट प्लेस का डिजिट का सम कितना होना चाहिए,
तो यूनिट प्लेस के डिजिट का सम 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 74 ले लें और टेंस प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 76 ले लें, इसका आपको आंसर देना है। देखिए इस स्पेशल केस को पढ़ने से एक चीज और फायदा होगा आपको। बोलेंगे क्या 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 फायदा होगा हमको? तो फायदा ये होगा कि आप लोग जो है यहाँ पर एक वैसे नंबर का आप लोग स्क्वायर भी निकालना सीख गए जो जिसके इकाई स्थान पर 5 है। जैसे कि 45 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 4 में एक जोड़ देंगे, 5 5 चौक 20, 20 25 है ना, 35 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, इकाई अंकों का योग कितना है, 10 है, और दाई अंक क्या है, समान है। तो बोलेंगे 5 पचे 25, 3 में एक जोड़ देंगे, 4 4 तिया 12, यानी 12 25। अगर मान लिया हमको 95 का स्क्वायर निकालना है, 95 गुने 95 करना है, तो 5 पचे 25, 9 में जोड़ेंगे 10, 10 10 को 9 से गुना करेंगे 90, यानी 90 25। तो देख रहे हैं आप लोग कि हमें अगर कोई नंबर 95 या फिर 85 या फिर 65 इस तरह का नंबर जिसके इकाई स्थान पर क्या हो 5 हो, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग उसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है, अगला स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए, जैसे कि हम लोग आप देखे अभी कि यूनिट डिजिट के प्लेस का सम कितना था, तो यूनिट डिजिट के प्लेस का सम 10 था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट के प्लेस का सम 5 हो जाए, ठीक है, 5 हो जाए, जैसे कि मान लिया जाए 23 और 22, इन दोनों को गुना करना है, यूनिट डिजिट का सम कितना हो जाए, 5 हो जाए। बात को समझिएगा, यूनिट डिजिट का सम क्या हो जाए, 5 हो जाए, और टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसे केस में जैसे हम लोग 10 वाले में कर रहे थे, इन दोनों को गुना करके 2 अंकों में लिख रहे थे, याद है आपको? तो करना है 3 दूनी 6, तो 6 2 अंक में नहीं है, तो अपने मन से क्या लगा देंगे, 0, तो 0 6 हो गया। और दूसरी बात ध्यान रखिए, 10 वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, तो दाहिने अंक वाले को में किसी में भी एक जोड़कर दूसरे से गुना कर दे रहे थे। इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि आपको डायरेक्ट गुना कर देना बिना जोड़े हुए, और उसके बाद क्या करना, जैसे 2 को 2 से डायरेक्ट गुना, उसके बाद क्या करना कि इस 2 का आधा इसमें जोड़ देना है, जो गुना करके आएगा उसमें, जैसे 2 दूनी 4, 4 है 5। कम समझ में आया, कम समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिए। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इकाई अंक के डिजिट का सम 5 हो और दहाई अंक क्या हो, सेम हो। जैसे कि देखते हैं हम लोग 41 44, ठीक है, इसको गुना कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि 2 अंक में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे, 0, यानी कि 0 4 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना, हम क्या कह रहे हैं कि टेंस प्लेस को गुना कर दीजिए डायरेक्ट, एक नहीं जोड़ना है इसमें, और उसके बाद उसी का आधा इसमें ऐड कर देना है। जैसे 4 4 है तो 4 का आधा, 4 चौक 16, और 4 का आधा 2, ऐड करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये हम करके दिखा रहे हैं भाई, ये आप जान रहे हैं बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको आपको मन में ही कर लेना है। अब एक बात बताएं, बोलेंगे क्या, थोड़ा देर में बताएंगे, थोड़ा देर में, पहले अभी देखिए आगे। जैसे कि मान लिया जाए, इसका आंसर बताइए तो आप, आ गया ना आंसर, आ गया ना मन में? ठीक है, देखिए मिला लीजिए, तो 3 दूनी 6, तो क्या लिख देंगे, 0 6, 6 छक 36, 36 में 6 का ही आधा जोड़ देंगे यानी 3, 36 में 3 जोड़ेंगे 39। सही हुआ ना आपका भी? तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। अब हम बोल रहे थे कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना, जो थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, बोलेंगे क्या सर, क्या सवाल आ रहा है ना? तो सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आप जो है अभी तक जितने भी नंबर लिए, आप जो है अभी तक जितने भी नंबर लिए, वो सभी तो एक इवन नंबर था टेंस प्लेस पर, तो इसका आधा तो बड़े आराम से आप कर दे रहे थे। 4 लिए थे आप, 2 लिए थे, तो ये सब तो इवन नंबर था, इसका तो आधा आप बड़े आराम से कर दे रहे, जैसे कि यहाँ 6 लिए। अगर कोई ऑड नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई ऑड नंबर आ जाए, जैसे कि यहाँ 34 आ जाए और यहाँ 31 आ जाए, यूनिट डिजिट का प्लेस सेम है, सम इसका 5 है, टेंस प्लेस का डिजिट सेम है, तो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 को 1 से गुना करें तो 0 4 ये तो समझ में आता है, 3 को 3 से गुना करें 9, ये भी समझ में आता है, लेकिन 9 में 3 का आधा 1.5 कैसे जोड़े,
डेढ़ कैसे जोड़े, पॉइंट में कैसे आ जाएगा? तो बोलेंगे थोड़ा सा यहाँ सोचिएगा आप। करना क्या है भाई, थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करना है कि अगर यहाँ पर टेंस प्लेस पर एक विषम संख्या आ जाए, एक ऑड नंबर आ जाए, तो आप जानते हैं कि ऑड नंबर आया तब तो इसका आधा होगा नहीं। तो करना क्या है आपको कि जो आप जीरो लिख रहे थे ना, देखो कोई भी नंबर लो, क्या ही ले सकते हो आप, सम 5 कब होगा? 0 5, 1 4, 2 3, यही 3 कंडीशन है ना, इसके अलावा तो कोई कंडीशन है नहीं। और ये तीनों कंडीशन में आप गुना करोगे तो यूनिट प्लेस पर आपको 2 अंक में कभी मिलेगा ही नहीं, हमेशा आपको एक ही अंक में मिलेगा। तो 2 अंक में बनाने के लिए आप अपने मन से 0 ही लगाओगे, हर केस में लगाना पड़ेगा 0 आपको। तो हमने क्या कहा कि आपको जब यहाँ पर दिख जाए कि ये एक ऑड नंबर है, ये तो पहले ही दिख जाएगा कि ये ऑड नंबर है, तो करना क्या है कि यहाँ पर जो आप 4 एकम 4 0 4 लिखते थे, तो यहाँ पर 0 4 ना लिख के 5 4 लिखेंगे, यानी 0 की जगह अपने मन से 5 लिखेंगे। सुनिए मेरी बात को, 0 को जगह पर अपने मन से क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है? अब क्यों लिखेंगे इसको अभी हम समझा दे रहे हैं। फिर क्या करना है कि 3 तिया 9, अब 9 में 3 का आधा, 3 का आधा करेंगे तो 1.5 होगा, तो 1.5 9 में जोड़ेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो 1.5 9 में आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा पॉइंट में, तो आपको 1.5 नहीं जोड़ना है, आपको 1 जोड़ना है, ठीक है? यानी आपको 3 का आधा नहीं करना है, आपको 2 का आधा करना है, तो 2 का आधा कितना होगा? 1, यानी 9 में 1 जोड़ना है, यानी कि 10 लिखना है यहाँ पर। बोलेंगे 0.5 कहाँ गया सर? तो बोलेंगे 0.5 यहाँ पर आपने उसको लिख दिया है, जीरो के बदले क्या? 5, ठीक है? तो ये आपका आंसर सही आ गया है ना? आप चेक चाहे तो कर सकते हैं, ये जो आंसर आपका है बिल्कुल सही आ गया है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम लोग एक देखते हैं, फिर से एक और सवाल लेते हैं और दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर आ गया 74 और यहाँ पर आ गया 71, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 एकम 4 हम जानते हैं, 0 4 लिखना होगा, लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ 7 एक ऑड नंबर है, तो हम 0 4 नहीं लिख के क्या लिख देंगे? 5 4। उसके बाद सतु सतु 49, उसके बाद 7 का आधा हम नहीं करेंगे, हम उससे एक कम, यानी कि 6 का आधा करेंगे, कितना? 3, और 3 जोड़ेंगे इसमें, तो 49 और 3 कितना आ जाएगा? 52। जैसे यहाँ पर हम क्या बोले आपको, 3 का आधा नहीं कीजिए, 2 का आधा कीजिए ना, एक कम करके आधा कीजिए, है ना? जैसे कि एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे कि 92 है और 93 है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन हम 0 6 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 5 6। उसके बाद 9 ने 81, 81 में 9 का आधा नहीं जोड़ेंगे, 8 का आधा जोड़ेंगे, कितना? 4, तो कितना आ जाएगा? 85। और यही मेरा आंसर, ठीक है? आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना? तो एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और इसका भी जवाब आप लोग जो है हमें कमेंट में देंगे। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसका भी जवाब आप हमको कमेंट में देंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर 54 और 51, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो इसको 4 नंबर सवाल समझ के इसका नंबरिंग करके आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है? और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएंगे, और इसी प्रकार के आगे भी हम लोग जो है कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीरीज को जारी रखेंगे, और इसी तरह के खतरनाक खतरनाक ट्रिक आपके सामने आते रहेगा, और एक से एक जबरदस्त वीडियो आपके सामने आते रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह का वीडियो आए तो कमेंट में बताइए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही होगा, धन्यवाद।